जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे से होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूं, यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। एंगल के बेसिस पे मैंने बताया था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और साइड के बेसिस पे मैंने बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, ये सब हम लोग ने पढ़ा। जो कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो बेसिक है उसके बारे में हम लोग ने जाना। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग उसको एडवांस प्रॉपर्टीज जो कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं उसको आज हम यहाँ पे बताएंगे। जितनी भी तरह के प्रॉपर्टीज होता है ट्रायंगल में उसको आज हम यहाँ पे डील करेंगे। ठीक, कुछ कुछ कल जैसे मैंने बताया था प्रॉपर्टीज, तो उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है। क्या है? मान लेते इसका भुजा ए है, बी है, सी है। तो मैंने बताया था कि त्रिभुज होने के लिए क्या कंडीशन है कि दो को भुजा जोड़ने के बाद तीसरा भुजा से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। दो भुजा जोड़े, क्या होना चाहिए? तीसरा से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों भुजा जोड़ते हैं, कोई भी दो भुजा अगर जोड़ते हैं तो तीसरा भुजा से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों जोड़ते हैं बी प्लस सी, क्या होगा? ए से बड़ा होगा। और देखिए ए और सी, ये भुजा को जोड़ते हैं तो क्या होगा? बी से बड़ा होगा। ये कंडीशन था। साथ साथ एक और बताया था इसका डिफरेंस। ठीक है, कि बी और ए का डिफरेंस। ठीक है, मॉडल्स लगाते थे क्योंकि निगेटिव नहीं लेना है। अगर डिफरेंस करें तो क्या? तीसरा भुजा से कम होना चाहिए, तो सी है। उसके बाद बी और सी का डिफरेंस लेते हैं तो किससे छोटा होना चाहिए? ए से। और एक क्या बचा? ए और सी। ए और सी का डिफरेंस लेते हैं तो किससे छोटा होना चाहिए? ए और सी का डिफरेंस लेते हैं तो किससे छोटा होना चाहिए? बी से। ठीक है, तीसरा भुजा बी है तो बी से। ये मैंने बताया था कि इससे पता कर सकते हैं हम लोग क्या है, ये त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है। अब हम आएंगे कि कितना पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो सकता है। किसी भी भुजा का पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमको पता करना है। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है, सी से क्या है? बड़ा है। यहाँ पे उसी का डिफरेंस, वही दोनों भुजा का डिफरेंस क्या है? सी से छोटा है। तो सी का पॉसिबल साइड निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, इसका सी क्या होगा? ए प्लस बी। अगर भुजा जोड़ते हैं तो छोटा होगा, और इसका दोनों का डिफरेंस लेते हैं दोनों भुजा का तो क्या होगा? उससे बड़ा होगा। देखिए सी का पॉसिबल साइड्स निकालिए। क्या करिए? सी का पॉसिबल साइड निकालने के लिए ए माइनस बी का डिफरेंस लिए दो भुजा का, और ये दो भुजा को सम लिए, वो उसका दोनों के बीच में आएगा सी का जो भी पॉसिबल साइड्स होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसी तरह बी का निकालते हैं। अगर बी का पॉसिबल साइड्स निकालना है, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? ये बी है, ये पॉसिबल साइड्स निकालना है तो क्या क्या हो सकता है? देखिए तो क्या करेंगे? ए और सी का सम करेंगे तो बी से ज्यादा होना चाहिए, और वही ए और माइनस सी का डिफरेंस करेंगे तो इससे बी से छोटा होना चाहिए। ये बी का पॉसिबल साइड्स निकल गया। ठीक है, अब आते हैं ए पर। देखिए अगर ए का पॉसिबल साइड्स निकालना है तो क्या करेंगे? बी प्लस सी, और इधर डिफरेंस ले लेंगे बी माइनस सी का। ठीक है, यहाँ पे अब अच्छी तरह से देखिए और समझिए कि दो भुजा दिया हुआ है और सी का हमको पॉसिबल साइड्स निकालना है। तो क्या करेंगे? दोनों भुजा का डिफरेंस क्या होगा? सी से छोटा होगा, और वही दोनों भुजा का सम क्या होगा? सी से बड़ा होगा। तो इसी के बीच में ना सी का भुजा होगा। ठीक है, सी का साइड होगा तो इसका पॉसिबल साइड्स निकल जाएगा। सिमिलरली बी का साइड निकल जाएगा, सिमिलरली ए का साइड निकल जाएगा। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन लिखते हैं, और उसी को इसी का प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल लेते हैं, एक का साइड 10 है, एक का साइड 17 है। एक से नाम दे देते हैं ए बी सी। दिख रहा होगा यहाँ पे ए का साइड क्या है? 10 है, बी का साइड 17 है। तो जो एक्स का साइड क्या क्या हो सकता है? ठीक है, कि वो मेरा ट्रायंगल फॉर्म करे। ठीक है, तो मैंने कंडीशन बताया था। तो
क्या करेंगे हम लोग, पहले एक्स को देखेंगे। क्या करेंगे, जो एक्स है, एक्स का पॉसिबल साइड्स निकालना क्या क्या हो सकता है। तो मैंने बताया था अगर दो भुजा दिया, दोनों का भुजा का सम से क्या होगा, एक्स छोटा होगा, कितना हो जाएगा 10 प्लस 17 27, और इसका डिफरेंस से एक्स क्या होगा, बड़ा होगा। तो 17 में 10 गया तो कितना हो गया 7। तो एक्स का पॉसिबल साइड्स क्या क्या होगा, 7 से बड़ा होगा और 27 से छोटा होगा। तो क्या क्या आ जाएगा, 8 9 10 डॉट डॉट करके 26 तक, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कितना डिजिट है देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम लोग करते हैं तो ये 19 आएगा, ठीक है। तो पॉसिबल साइड एक्स का क्या हो गया 19, टोटल कितना हो गया, अगर पॉसिबल साइड्स पूछ सकता है एक्स का तो टोटल कितना हो जाएगा 19, ठीक है। एक और बहुत ही छोटा ट्रिक इसका बताते हैं कि अगर हमको फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम लोग कि सबसे इसमें छोटा साइड जो होगा, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर देंगे, तभी हम लोग पॉसिबल साइड्स निकाल सकते हैं एक्स का। जैसे इसका ट्रिक है कि अगर हमको इसका पॉसिबल साइड निकालना है तो इसमें ये दोनों भुजा में से जो सबसे छोटा है भुजा उसको 2 से गुना करेंगे, -1 करेंगे। देखिए 2 गुना 10 20 माइनस 1 19, मतलब 19 पॉसिबल साइड्स होंगे, ठीक है। इस तरह का हम लोग क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, और हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी इक्वल नहीं होगा एक्स का वैल्यू, ठीक है। हाँ, और हाँ, जो मैंने कंडीशन बताया था उसमें इक्वल का भी साइन अगर होगा तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे 2 भुजा है, ठीक है, वो ले इक्वल टू सी अगर हो गया, ऐसा भी अगर कंडीशन हो जाता है ट्रायंगल में तो वो भी क्या है, वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि ए और बी और एक्स लिखे हैं और यहाँ पे ए बी का वैल्यू 24 लिख दिया हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट में पहले से दिया हुआ है। उसके बाद पूछता है कि साइड का पॉसिबल साइड्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो किस तरह निकालेंगे, तो फिर मैं बेसिक वाला चीज, उसके बाद फिर मैं फर्स्ट बेसिक रूल बताता हूँ किस तरह इसको निकालेंगे। पर इसका फैक्टर देखेंगे, क्या क्या फैक्टर हो सकता है, ठीक है। 1 गुना 24 लिख सकते हैं फैक्टर, और क्या लिख सकते हैं 2 गुना 12 12 गुना 24, और क्या लिख सकते हैं 3 गुना 8 और 4 गुना 6, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना इसका फैक्टर। देखिए ये फैक्टर हो गया मेरा, ठीक है। तो ये अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये मेरा साइड से निकल गया, 2 साइड से निकल गया। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों साइड से निकल गया, ठीक है। जैसे मान सकते हैं ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 24 मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का भुजा का प्रोडक्ट 24 दिया, तब क्यों नहीं मान सकते हैं ये। अगर मानते हैं जो मेरा कंडीशन था उसमें पुट करते हैं, जिससे क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस लेंगे दोनों भुजा का, तो क्या होगा 24 माइनस 1 किससे छोटा होगा, x से, ठीक है। और क्या लेंगे 24 प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, 24 में गया तो क्या हो जाएगा, देखिए 24 में 1 गया तो 23 x और 24 1 25, तो इसका बीच में वैल्यू कितना होगा, एक ही वैल्यू हो रहा है ना, क्या हो रहा है, एक ही वैल्यू हो रहा है 24, ठीक है। अब आइए 2 गुना 12, तो यहाँ 2 हो गया, 1 मान लेते हैं और एक सेकेंड भुजा मान लेते हैं 12, ठीक है। तो अब हम लोग फिर सेम वही कंडीशन में पुट करेंगे पॉसिबल साइड्स निकालने के लिए। देखिए तो क्या करेंगे, फिर इसका पहले डिफरेंस लेंगे, ठीक है, 12 2 का डिफरेंस माइनस एक्स लेस देन 12 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 10 x 14। देखिए अगर 12 और 2 है, दोनों भुजा का डिफरेंस लिए पास, उसके बाद दोनों भुजा को जोड़ दिए, इसके बीच में जो आएगा वही मेरा पॉसिबल साइड्स होगा। तो देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें, क्या क्या हो सकते हैं, 11 12 13, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं तीसरा पॉसिबल साइड्स, ठीक है। जैसे 3 और 8 मान सकते हैं, यहाँ 3 और 8, क्योंकि इसको भी प्रोडक्ट करने के बाद 24 होता है, ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ फिर वही करेंगे सेम, दोनों का क्या करेंगे डिफरेंस, 8 माइनस 3 लेस देन x, 8 प्लस 3, तो 8 में 3 गया तो क्या होगा 5, x 11। अब यहाँ पे देखिए 5 और 11 के बीच में क्या क्या हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, यही होगा। अब एक और देख लेते हैं पॉसिबल साइड्स 4 और 6, ठीक है। तो 4, 6 का फिर देखेंगे क्या, फर्स्ट डिफरेंस 4 और 6 का क्या देखेंगे डिफरेंस, और उसका सम जो होगा, ठीक है। तो देखिए 4 में 6, उसका डिफरेंस क्या हो गया 2, x 10। तो इसमें देखिए क्या क्या पॉसिबल साइड्स हो जाएंगे, 2 से 10 के बीच में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना सारा हुआ। तो यही मेरा पॉसिबल साइड्स हो गया। अगर हम जोड़ते हैं कितना पॉसिबल साइड्स हुआ, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो मतलब टोटल पॉसिबल साइड्स क्या हुआ 16, ठीक है। आप लोग समझ गए, ये बेसिक मेथड है, ठीक है। एक और मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, अगर हमको डायरेक्टली फाइंड करना है कि किस तरह हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, कि अगर दो भुजा का प्रोडक्ट दिया है तो तीसरा पॉसिबल साइड क्या क्या हो सकता है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। फर्स्ट देखिएगा, इसका मेरा ये फैक्टर निकला, ठीक है। अब क्या करना है कि जो भी इसमें से स्मॉलेस्ट फैक्टर है, सबका अपना अपना स्मॉलेस्ट फैक्टर है, उसको क्या करना है, देखिए 2 से गुना करना है, 2 गुना ये इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है 1 है, ठीक है। फिर क्या करेंगे -1, ठीक है, प्लस क्या करेंगे 2 गुना इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है 2, -1 प्लस 2 इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 3 है, 3 -1 प्लस 2 गुना इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 4 है, 4 -1, ठीक है। इसको क्या करेंगे सम करेंगे। अब देखिए 2 गुना 1, 2 -1 1 हो गया, 2 दूनी 4 -1 गया 3, 3 दूना 6 -1 5, और 4 दूना 8 -1 7। अगर इसको जोड़ते हैं तो देखिए 7 5 12, 12 3 15 1 16, क्या है 16 का। एक और तरीका जानते हैं, ओड का अगर सम करना रहता है तो जितना नंबर ऑफ टर्म होता है उसका क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अगर ये मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। आप लोग ये मेथड समझे। फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर कोई भी प्रोडक्ट दिया हुआ है 24, इसका पॉसिबल फैक्टर निकाल लेंगे, उसी को हम लोग पॉसिबल साइड्स बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिएगा कि जो स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई है, ठीक है, उसको क्या करना है 2 से गुना करना है, -1 करना है, तो 2 × 1 -1, 2 × 2 -1, 2 × 3 -1, 2 × 4 -1। अगर घटाते हैं तो 1 + 3 + 5 + 7, उसके बाद जोड़ दिया मैंने, उसके बाद जोड़ दिया, ठीक है, तो मेरा आंसर निकल गया 16, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। यहाँ से देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में एक ट्राइंगल बनाते हैं और इसका नाम दे देते ABC, और ये एंगल, ये तो हम लोग को पता ही है कि ये 3 साइड होता है ट्राइंगल का, 3 एंगल होता है और 3 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। और साथ साथ ये पता क्या, तीनों एंगल का सम करते तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसे मान लेते हैं ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। और इसी में एक और प्रॉपर्टी है, इसमें से सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो उसका जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा सबसे बड़ा भुजा होगा, और
सबसे छोटा जो एंगल होगा उसका जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा, सबसे छोटा भुजा होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम देखिए, तो फर्स्ट तो पहले चेक करना है कि वो 180 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो देखिए 80 + 60 140 और 40 180, ठीक है, 180 डिग्री बन रहा है। अब हमको पूछा जाए कि सबसे बड़ा भुजा कौन सा होगा, तो पहले देखेंगे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। तो सबसे बड़ा एंगल ये दिख रहा है 80, उसका जस्ट अपोजिट साइड ये है, ये भुजा है, तो ये सबसे बड़ा भुजा होगा। अगर पूछ दिया गया कि सबसे छोटा भुजा कौन सा होगा, तो पर क्या देखेंगे, सबसे छोटा एंगल कौन सा है, तो 40 डिग्री। इसका जस्ट अपोजिट क्या है, कौन सा साइड है, ये है, तो इसका तो ये क्या होगा, सबसे छोटा भुजा होगा, सबसे छोटा साइड होगा। ठीक है, ये हम लोग समझे पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि अगर दूसरा प्रॉपर्टी बताने से पहले एक मैं आप लोग से पूछता हूं कि अगर, ठीक है, दो साइड दिया हुआ है ए बी सी और एक यहाँ दिया ई और ई, ठीक है, कुछ वैल्यू रख लेते हैं। ये बताइए ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा नहीं करेगा। एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी, एक साइड है डी, ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या होगा, हम फिर चेक करेंगे कौन सा कंडीशन, दो भुजा जोड़ के तीसरा भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर हम लोग जोड़ते हैं 17 + 15 तो क्या हो रहा है, ये तो बराबर हो जा रहा है, 17 + 15 क्या हो रहा है, 32 हो रहा है, 32 के बराबर है। तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि बराबर भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तीसरा भुजा से ज्यादा होना चाहिए या उसका डिफरेंस तीसरा भुजा से कम होना चाहिए। मैंने यही कंडीशन पढ़ा था, यहाँ पे तो बराबर हो जा रहा है, तो ये क्या ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। और साथ साथ अगर हम मेरा ये कंडीशन फॉलो करता है कि ए + बी जोड़ के तीसरा अगर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अगर ये साइड है तो ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तीनों साइड क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा एक दूसरे का। ये मतलब कोलिनियर मतलब ये लाई करेगा इसी लाइन पे कहीं ना कहीं। क्यों, क्योंकि इसको कंडीशन ही होता है, कंडीशन ही होता है कि दो भुजा जोड़कर अगर तीसरा भुजा आ जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो कोलिनियर साइड हो जाता है। ये याद रखिएगा। अब आते हैं हम अपना सेकेंड प्रॉपर्टी पे, कि जैसे आप लोग को मैं बताया था पॉलीगन में, ठीक है, इसका जो बाकोन है गया, ठीक है, क्या हो गया, बाकोन, इसका नाम दे देते ए, यहाँ बी, यहाँ सी, बाकोन एंगल ए बी सी। ठीक है, ऐसे बताया था कि जितना भी पॉलीगोन है उसका एक्सटीरियर एंगल का सम, टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो यहाँ भी ए और बी और सी अगर तीनों को जोड़ के करते हैं, एंगल ए + एंगल बी + एंगल सी कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ये बता चुका हूँ। 3 प्रॉपर्टी बताया था मैंने, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। और तीसरा मैंने बताया था, यहाँ देखिए, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है। नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये बताया था कि अगर ये एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, एक जस्ट अपोजिट साइड है उसके साथ जो एंगल बन रहा है उसका टोटल सम करेंगे तो वही किसका बराबर हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है, तो अगर हमको ये निकालना है, इसको डी मान लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल डी है, तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल ए + एंगल बी। क्या एक्सटीरियर एंगल समझ गए, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका जस्ट अपोजिट साइड से जो कनेक्ट रहता है एंगल उसको टोटल सम कर हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल। इतना 3 प्रॉपर्टी मैंने कल बताया था, इसको अच्छी तरह से आज मैंने प्रॉपर्टीज में बताया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौथा प्रॉपर्टी पे। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था
कि जब 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, जिसको अधिक कोण बोलते हैं ना, अधिक कोण त्रिभुज। जब 90 डिग्री से कम रहता है तीनों एंगल तो इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, और 90 डिग्री होता है तो समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगर हमको एंगल दिया है तो पता चलता है। साइड दिया हुआ तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो देखिए इसका जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई ट्राइंगल दिया है ABC, तो अगर दो गो भुजा का स्क्वायर का सम तीसरा भुजा का स्क्वायर से अगर ज्यादा होता है तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और सेकेंड, जब दो भुजा का अगर स्क्वायर करते हैं तीसरा भुजा का स्क्वायर के बराबर हो जाता है उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और तीसरा आ जाते हैं, अगर दो भुजा का स्क्वायर के सम करते हैं तीसरा भुजा से क्या होगा, छोटा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। मैंने क्या बताया कि अगर दो भुजा का स्क्वायर का सम तीसरा भुजा के स्क्वायर से अगर ज्यादा होता है उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, और बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में और क्या होता है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, तीनों एंगल क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा तभी हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। सेकेंड कंडीशन होता है कि अगर दो भुजा, ठीक है, अगर दो भुजा, अगर यहाँ पे बी मानते हैं, यहाँ मानेंगे, ठीक है, अगर दो भुजा का स्क्वायर करके सम करते हैं तीसरा भुजा का स्क्वायर के बराबर होगा उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अब तीसरा आता है कि अगर दो भुजा के स्क्वायर का सम तीसरा भुजा के स्क्वायर से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। जैसे मैंने बताया एक्यूट एंगल में और क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है सारा एंगल, इसमें कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, इसमें कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अगर साइड के अनुसार पे हम लोग ये कंडीशन फॉलो करता है तो हम लोग बोल सकते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अगर ये फॉलो करता है तो राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये फॉलो करता है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नया प्रॉपर्टी पे, पांचवा। अब आते हैं हम लोग पांचवा प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग पढ़े राइट एंगल ट्राइंगल, इसी को हम लोग ट्रिपलेट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे उसको नाम देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या नाम देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या कंडीशन है, वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, जैसे ABC राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं ना, हाइपोटेनियस, इसको बेस बोलते हैं आधार, इसको लंबवत बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, या ऊंचाई लंबवत भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि AC ये कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम कि ये जो कर्ण है उसका स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और BC स्क्वायर।
ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसका कुछ कुछ ट्रिपलेट फॉर्म होता है, उसको आप लोग याद रखना है। अगर आप लोग को याद है तो आप बहुत ही इजीली से अपने कंपटीशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे 3 4 5, 5 12 13, 7 21, 7 24 25, 8 15 17, 40 41, ठीक है। और भी बहुत सारा ट्रिपलेट है, अगर आपको याद रहता है तो आप कंपटीशन में बहुत अच्छी तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला प्रॉपर्टी 6 में। देखिए 6 प्रॉपर्टी, ठीक है। एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसको एक्सचेंज कर देते तो ये एक्स ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अगर हम लोग एक और यहाँ पे आंतरिक कोण है, ये बाह्य कोण है, एक्स ट्रायंगल है, ये एंटी एंगल है, अगर यहाँ से क्या बोलते हैं बाइसेक्ट करते हैं और एक जगह मिला देते हैं, ठीक है, तो आंतरिक कोण से बाइसेक्ट किए हैं और एक एक्सटीरियर एंगल से बाइसेक्ट किए हैं, इंटीरियर एंगल से और एक्सटीरियर एंगल से, ठीक है। अगर बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे कि अगर ये जितना भी एंगल होगा उसका ये हाफ हो जाएगा। जैसे एंगल यहाँ 2 थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ 2 थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू दिया है उसका जस्ट हाफ इसका एंगल हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 7 प्रॉपर्टी में कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसी के अंदर में एक और ट्रायंगल बना हुआ है, इस नाम दे देते ए बी सी, और यहाँ पे कुछ भी है एंगल यही रहने देते हैं ओ। अब देखिए यहाँ पे अगर हमको निकालना है एंगल बी ओ सी पूछ दिया निकालने, तो क्या करेंगे, जो एंगल ए का वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा तो उसका क्या होगा, उसका हाफ करके 90 डिग्री में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा। अगर हमको एंगल बी ओ सी निकालना है तो क्या करेंगे, एंगल बी ओ सी मतलब ये, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग 90 डिग्री प्लस एंगल जो भी दिया रहेगा, एंगल ए, जो भी एंगल ए दिया हुआ है उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करके ऐड कर देंगे 90 डिग्री में, तो क्या निकलेगा मेरा, एंगल बी ओ सी, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रॉपर्टी 7। और देखिए प्रॉपर्टी 8, अगर एक ट्रायंगल और अगर नीचे से इसी को एक और ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ओ हो गया, ठीक है, ये डी मान लेते हैं, डी हो गया। तो देखिए अगर हमको निकालना है बी डी सी, एंगल बी डी सी, क्या निकालना है, एंगल बी डी सी, तो क्या करेंगे, फिर वही एंगल को हाफ करके 90 डिग्री में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरा निकल जाएगा एंगल बी डी सी, क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग एंगल बी डी सी निकाल सकते हैं। ये होगी मेरा प्रॉपर्टी 8। अब कहते हैं कि अगर दोनों को एक साथ लिखते हैं प्रॉपर्टी 9 में, जैसे एक ये ट्रायंगल, एक नीचे से करते हैं, ठीक है, तो ए बी सी ओ, यहाँ डी माने थे, ए माना था मैंने, तो जो एंगल बी ओ सी और एंगल बी डी सी, ठीक है, क्या होगा, बी ओ सी मैंने निकाला 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2, उसी तरह बी डी सी निकाला 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2, ये निकाला मैंने। अगर पूछेगा कि एंगल बी ओ सी और एंगल बी डी सी का सम कितना होता है, तो एंगल
बी ओ सी प्लस एंगल बी डी सी। देखिए निकाले थे हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी 7 और 8 में एंगल बी ओ सी कितना निकाले 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 प्लस, ठीक है क्या होगा बी डी सी निकाले थे 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 ये निकाले थे। देखिए एंगल ए बाई 2 एंगल ए बाई 2 कट जाएगा प्लस माइनस है और 90 90 कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो अपोजिट एंगल जो है वो क्या हो रहा है दोनों सम करके 180 डिग्री। अगर ऐसा होता है तो वो क्या बनाता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल से पूरी तरह से जो चारों इसका ये कोण है वो क्या होगा टच होगा, इसलिए वो क्या बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जैसे एक यहाँ साइड से बना देता हूँ, यहाँ पे क्लियर नहीं पता चल रहा होगा, एक सर्कल है और ये क्या हो रहा है इस तरह टच हो रहा है, ठीक है। चारों साइड से अगर सर्कल को टच करता है उसी को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये हो जाएगा मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी भी है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज 10 में। देखिए प्रॉपर्टीज 10 एक मान लेते हैं ट्रायंगल है, इसका एक ये समद्विभाजक है, इसको जिसको बाइसेक्टर बोलते हैं, एंगल से बाइसेक्ट किया है, समद्विभाजक है, ठीक है। इसमें क्या एक परपेंडिकुलर अगर टच कर देते हैं बेस पे आधार पे ये भुजा पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ए बी सी, ठीक है। तो अगर ये एंगल पूछे मान लेते हैं इसको थीटा मान लेते हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर ये एंगल दो हमको दे चुका है, ठीक है, कुछ भी एंगल दे चुका है तो हम लोग ये एंगल कैसे निकालेंगे? प्रूफ है लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूँ जिससे आप डायरेक्ट रिजल्ट पुट करके आप उस एंगल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे अगर यहाँ डी और ई मान लेते हैं, ठीक है नाम, तो एंगल डी ए ई निकालना है, एंगल डी ए ई निकालना है तो क्या करेंगे एंगल बी में एंगल सी को क्या करेंगे घटाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा मेरा एंगल डी ए ई। और ये पता है ना हमेशा जो बीच का पार्ट होता है उसी को एंगल बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं एक चीज बता देता हूं मैं यहाँ पे ए बी सी, तो एंगल अगर ए लिखना है तो बी ए सी लिखते हैं, अगर एंगल सी लिखना है तो एंगल ए सी बी, और एंगल बी लिखना है तो एंगल सी ए बी। मतलब कि जो बीच का पार्ट होता है उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए बी ए सी मतलब बीच में ए है तो एंगल ए का बात हो रहा है, ए सी बी तो बीच में सी है तो एंगल सी का बात हो रहा है, सी ए बी तो एंगल ए है बीच में तो ए का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग समझ गए किस तरह एंगल को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 अगर करते हैं तो क्या निकल जाएगा एंगल डी ए ई, ठीक है। प्रॉपर्टीज 10। अब आते हैं हम लोग 11 में। एक और देखिए 11 प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है इस पर जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, एक लाइन हम ड्रॉ किए हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, इसी पे जस्ट एक और ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसका 3 वैल्यू दिया हुआ है तो चौथा वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो बी भुजा और यहाँ पे ए डी भुजा का स्क्वायर का सम क्या होगा किसके बराबर? बी प्लस ए डी इक्वल टू ए डी प्लस ए बी स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ दे दिया वैल्यू, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसका रिलेशन क्या होता है? देखिए बी ई का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस इसका जस्ट अपोजिट ये भुजा उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ए डी का स्क्वायर इक्वल किसके बराबर होगा?
इधर का देखिए भुजा जो है AD का स्क्वायर, ये जस्ट इसका अपोजिट ये है, तो AB का स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो हम लोग वैल्यू पुट करके एक वैल्यू निकाल सकते हैं ना BE का। तो यहाँ से हम लोग ये प्रॉपर्टी से इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए और प्रॉपर्टीज कुछ कुछ बचा हुआ है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे एक ट्राइंगल है, अंदर तो हमको जानते हैं तीनों एंगल का सम करके कितना होता है 180 डिग्री। अगर पूछ दिया गया कि ये एंगल और ये एंगल कितना होता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जानते हैं पूरा कंप्लीट एंगल, इधर कंप्लीट एंगल, इधर कंप्लीट एंगल क्या होगा, 360 डिग्री होता है, इसका 360 डिग्री होता है, इसका 360 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे 360 डिग्री, ठीक है, गुना 3 बार हो रहा है ना, और ये जो एंगल तीनों मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर घटा देते हैं तो मेरा बाहर के एंगल का सम निकल जाएगा ना, बाहर एंगल यहाँ जो होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तीनों का सम का एंगल निकल जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, अगर हम लोग करते हैं 36 कितना हो जाएगा 6 18, एक हासिल 9 1 10, 1080 माइनस 180 डिग्री। अगर घटाते हैं तो 0, 8 में 8 गया तो 0, और यहाँ पे गया 900 डिग्री। तो ये तीनों एंगल, ठीक है, जोड़ के क्या होगा 900 डिग्री। एक और हाँ, क्वेश्चन देने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से बाइसेक्ट करके, ठीक है, 2 इक्वल भागों में बांटता है, अगर साइड को 2 इक्वल भागों में बांटता है, जिसको क्या बोलते हैं मीडियन, हिंदी में है माध्यिका, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको मीडियन, हिंदी में माध्यिका। ठीक है, एक और है सेंट्रोइड, किसको बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक उस समय बोलेंगे जब तीनों कोना से, तीनों कॉर्नर से, तीनों शीर्ष से क्या हो, जहां कट करे, जो पॉइंट पर कट करे उसको क्या बोलेंगे सेंट्रोइड। क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे सेंट्रोइड या केंद्रक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, मैंने जितना भी प्रॉपर्टी बताया उसी के बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिया हूँ। ठीक है, तो इसको आइए हम लोग बनाते हैं। जैसे मैंने दिए 6, 8 और 7 साइड दिया, और मैंने क्वेश्चन पूछा कि किस टाइप को एंगल ट्रायंगल है और साइड के बेसिस पे कौन सा ट्रायंगल है। तो साइड के बेसिस पे कौन सा ट्रायंगल है, तीनों भुजा क्या अलग अलग है, तो क्या हो गया स्केलिन ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब आते हैं जिसको क्या बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ये तो हो गया। और एंगल ट्रायंगल देखना है तो कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। तो क्या करेंगे, दो को जो स्मॉलेस्ट भुजा है, ठीक है, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो 8 के स्क्वायर से ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। देखिए तो 6 का स्क्वायर क्या 36 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया ना। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो ये क्या होगा, ये दोनों सम करके इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा। अगर ये बड़ा हो जाता है तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो ये किस टाइप का ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ से हम लोग पता चला ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि मैंने कंडीशन पढ़ा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर से बड़ा होता है, ठीक है, दो स्मॉलेस्ट भुजा है, अगर बड़ा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखिए, इस तरह का बताया था मैंने कि एक्सट्रीम एंगल अगर निकालना है, देखिए जस्ट अपोजिट जो साइड है उसका एंगल का सम को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सट्रीम एंगल के बराबर होता है। क्या होता है, इसका सम एक्सट्रीम एंगल के बराबर होता है। 70 30 कितना होता है 100, तो ये कितना निकल गया 100। तो हम लोग निकाल दिए ए डी सी जो एक्सट्रीम एंगल निकाल दिए 100। अब देखिए ए डी बी पूछा, ए डी बी पूछा, ये दिख रहा है लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। तो हम जानते हैं लीनियर पेयर एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये 100 दिया है, तो ये कितना निकल जाएगा, 180 में 100 घटाएंगे तो 80 डिग्री, तो ये निकल गया 80 डिग्री।
ये कितना निकला 100 डिग्री, ये निकला 80 डिग्री। देखिए मैंने क्या किया, ए डी सी निकालना है एक्सट्रीम एंगल, तो इसका जस्ट अपोजिट दो एंगल है उसका सम ही उसके बराबर होता है, किसके बराबर, एक्सट्रीम एंगल का। और सेकेंड ये डी हमको निकल गया 100 डिग्री। अब ये निकालना है तो ये लीनियर पेयर एंगल बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर एंगल 180 डिग्री होता है, तो 180 में अगर 100 घटाते हैं तो दूसरा एंगल निकल जाएगा ना, तो 80 हो गया डिग्री, इसलिए 80 डिग्री। अब आते हैं हम तीसरा पे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि 16 दे दिया है, 20 दे दिया है, ठीक है, दो भुजा। और तीसरा क्या बोला है, बीसी साइड का एक्स मान लिया है, बीसी मान लेते हैं, तो उसका पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल साइड्स पूछा है, ये क्या क्या हो सकता है। तो क्या करेंगे पॉसिबल साइड्स के लिए, इसमें एक जो शॉर्ट ट्रिक है उसको बताते हैं कि क्या करेंगे। सबसे छोटा क्या है, 2 गुना 16 माइनस 1, कितना 16 में 32 में 1 गया तो 31, ये पॉसिबल साइड होगा एक्स का, इतना पॉसिबल साइड हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे जनरली बनाना है तो फिर हमको करेंगे, दो भुजा का सम क्या होगा, छोटा होगा और इसका डिफरेंस से बड़ा होगा, ठीक है, वो फिर सब चेक करना होगा, तो उसके बाद हम लोग इसका साइज निकाल सकते हैं। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। अगर जैसे ए बी और एक्स दिया हुआ और दो का प्रोडक्ट का साइड और दो साइड का प्रोडक्ट दे दिया है मेरा 36, तो हम लोग पॉसिबल साइड्स निकाल सकते हैं एसी का। क्या करेंगे हम लोग को, पहले क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 36 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 गुना 36, फिर 2 गुना 18, ठीक है, 3 गुना 12, 4 गुना 9, ठीक है, 6 गुना 6, 7 गुना नहीं होता है, फिर 9 गुना 4 हो जाएगा, अब तो नहीं होता है, देखिए यही फैक्टर होता है ना। अब इसको क्या करेंगे, मैंने, ठीक है, इसका फैक्टर इतना सारा हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बोले थे जो भी फैक्टर है उसका स्मॉलेस्ट 2 से गुना करेंगे, -1 कर देंगे, 2 गुना 1 -1 प्लस 2 गुना 2 -1 प्लस 2 गुना 3 -1 प्लस 2 गुना 4 -1 फिर प्लस 2 गुना 6 -1, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 2 में 1 गया तो 1 प्लस 4 में गया तो 3 प्लस 6 1 5 प्लस 4 दूना 8 माइनस 1 तो 7 प्लस 6 दूना 12। आप लोग नहीं दिख रहा होगा इसलिए इसको हम ऊपर लिखने में ट्राई करते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 में 1 गया तो 1 प्लस 4 माइनस 6 3 प्लस 6 में 1 गया तो 5 प्लस 8 में 1 गया तो 7 प्लस 12 में 1 गया तो 11। इसको जोड़ देते हैं, 11 7 18, 18 5 23, 26 1 27, तो टोटल पॉसिबल क्या हो गया, साइड एसी का 27 होगा, ठीक है। अब आते हैं पांचवा पे। अगर इस टाइप का मैंने बताया था कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है आंतरिक कोण और बाह्य कोण से, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी यहाँ एंगल होगा उसका यहाँ हाफ हो जाएगा, 80 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है, तो इसका कितना निकल जाएगा 40 डिग्री। अब इस टाइप का मैंने बताया था क्या, कि अगर ये परपेंडिकुलर है और यहाँ से कोई एक एंगल बाइसेक्ट किया हुआ है, तो इसका अगर एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, दोनों डिग्री का डिफरेंस बाय 2, तो 65 और 45 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 65 माइनस 45 डिग्री बाय 2, तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री का बाय 2 किया, तो कितना बच गया 10 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। सारा प्रॉपर्टी का यूज करके हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए प्रॉपर्टी याद रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, इस तरह का प्रॉपर्टी में मैंने बताया था, अगर एंगल बी ओ सी निकालना है तो 88 डिग्री है तो क्या करेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 बताया था मैंने, तो इसका ए बाई 2 करेंगे तो 88/2 कितना हो जाएगा 44, तो 44 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 134 डिग्री, ठीक है। और इस तरह का मैंने बताया था अगर एंगल बी ओ सी निकालना है, बी
OC निकालना है तो क्या होगा, ठीक है, सेम सिमिलर करेंगे 90 डिग्री, लेकिन इसमें माइनस हो जाएगा कितना, 96 का हाफ कितना होता है, तो 48, ठीक है, तो क्या हो जाएगा घटकर 42 डिग्री, आंसर हो जाएगा इसका 42। एक और आता है लास्ट 9 का, अगर 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ये साइड निकालना है, तो इससे रिलेटेड मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि जगह नहीं तो यहाँ मिटा देते हैं। मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि OB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, OB स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए OC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इसका बराबर होता है, ये रिलेशन होता है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो हमको OB दिया हुआ है, OB दिया हुआ है कितना 5 का स्क्वायर प्लस AC 8 का स्क्वायर, ठीक है, OC 6 का स्क्वायर और AB हमको निकालना है, तो x का स्क्वायर ये AB मान सकते हैं, 5 5 25, 8 8 64, 6 6 36 x स्क्वायर। अब देखिए 64 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 89 माइनस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 9 में 6 गया तो 3 और 8 में 3 गया तो 5 तो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल गया 53। ये मेरा वैल्यू हो गया ए बी का। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे जितना भी मैंने क्वेश्चन बनाया सारा प्रॉपर्टी का यूज़ किया, इसलिए आपको प्रॉपर्टी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप कंपटीशन में बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं ट्रायंगल को समाप्त करता हूँ और अब हम क्वाड्रिलेटरल में आएंगे, जिसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, रोम्बस ये सब के बारे में पढ़ेंगे और उसका फिर प्रॉपर्टी जानेंगे। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।